नमस्कार। आज के वीडियो में हम मानहानि कानून की चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान उसकी बहुमूल्य संपत्ति होती है। उसकी प्रतिष्ठा जब एक बार नष्ट हो जाता है तो फिर उसे वापस लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना एक दंडनीय अपराध माना गया है। विशेषकर एक मीडिया कर्मी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे मीडिया की आज़ादी की आड़ में पत्रकारिता को निरंकुश न होने दें। इसलिए भारतीय संविधान में मानहानि कानून का प्रावधान किया गया है। मानहानि कानून दो प्रकार की होती है, सिविल अर्थात दीवानी मानहानि और आपराधिक जिसे क्रिमिनल मानहानि भी कहा जाता है। सिविल मानहानि में जो व्यक्ति दोषी होता है उसे आर्थिक मुआवजा देना पड़ता है और आपराधिक मानहानि के मामले में जो अभियुक्त होता है उसे कारावास की सजा भुगतनी होती है। मानहानि के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित मानहानि, जिसे अपवचन और अपलेख मानहानि भी कहते हैं। मौखिक मानहानि में बोले गए शब्दों से जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है इसे मौखिक मानहानि कहते हैं। इसमें मौखिक के साथ साथ संकेत, शारीरिक मुद्राएं भी शामिल होती है। मौखिक मानहानि में घृणा और तिरस्कार का भाव पैदा करने वाला कथन, व्यक्ति के व्यवसाय, उसके पेशे या पद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कथन और व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला शब्द होता है। वहीं लिखित या अपलेख मानहानि में लिखित और मुद्रित शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति की मानहानि की जाती है। इस प्रकार के मानहानि में ऐसे प्रकाशन या प्रसारण जो कि असत्य हो या अपमानजनक हो और बिना किसी ठोस और उचित आधार पर प्रकाशित किया गया है और जिससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। भारतीय दंड संहिता 499 के अनुसार मानहानि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जब कोई या तो बोले या पढ़े जाने योग्य शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है जिससे व्यक्ति विशेष की ख्याति की अपहानि होगी तो इसे मानहानि करना कहा जाएगा। मानहानि के मामले में अभियुक्त पर दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले चलाए जा सकते हैं और ऐसे अपराध के लिए उसे 2 वर्ष की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। लेकिन अपवाद के स्वरूप इस कानून में मीडिया कर्मियों को कुछ विशेषाधिकार भी उपलब्ध है। यदि कोई मीडिया कर्मी सच्चाई, सद्भाव और जनहित की दृष्टि से कोई आरोप लगाता है और वह इसे साबित भी कर देता है तो वह मानहानि कानून के दायरे में नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि कोई मीडिया कर्मी किसी सच बात को प्रकाशित या प्रसारित करता है तो वह मानहानि कानून के दायरे में नहीं आता है। मानहानि कानून एक ऐसा कानून है जिसमें मीडिया कर्मियों के फंसने की आशंका रहती है। इसलिए मानहानि कारक कुछ प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले पत्रकार को तथ्यों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए।